हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि सूर्य और धरती ये दोनों का अंत होगा तो विनाश हो जाएगा, यानी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, यानी कुछ इस तरह का प्रलय आएगा। तो दोस्तों, सूर्य के समान तो हमारे यूनिवर्स में असंख्य तारे हैं, तो इनका भी एक अंत समय आता है। और जब इनका अंत समय आता है, ये किस तरह से अपने अंत की ओर बढ़ते हैं और अंत समय में ये किस तरह का भयानक रूप लेते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी की चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जब तारे होते हैं वो सिमट करके सिकुड़ करके छोटे होते हैं तो ये किस तरह का रूप लेते हैं, और वो रूप जो ये लेते हैं ये कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, ये किस रूप में बनता है। दोस्तों, मैं जिस चीज़ की आज चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में आज मैं आपसे विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको ब्लैक होल की अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है। तो देखिए, ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स का दोस्तों सबसे खतरनाक आकाशीय पिंड है, जो अपने एरिया में आने वाले सभी चीज़ों को ड्रैगन की तरह निगल जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जिसके द्रव्यमान का घनत्व, यानी इसका जो मास का जो डेंसिटी है, इतना बढ़ जाता है कि आसपास का कोई भी पिंड उस के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच पाता। प्रकाश भी नहीं। सोच लीजिए आप, जिसकी स्पीड जो है दोस्तों वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसे भी अपने में ये समा लेता है। और इसीलिए प्रकाश भी दिखाई नहीं पड़ता। और इसका बहुत बड़ा कारण है ना कि इसका जो ग्रेविटी जो है, इसके जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और स्पेस और टाइम दोनों को ये विकृत कर देता है। तो सबसे बड़ा क्या कारण है कि आप कहिएगा प्रकाश क्यों नहीं दिखाई पड़ता। तो जब प्रकाश इसके अंदर जाता है तो उसका परावर्तन ही नहीं होता। और कोई भी वस्तु आप तब कब देख पाते हैं, जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश की जो परावर्तित किरण होती है हमारी आंखों पर पड़ती है। और जब ये होगा ही नहीं, परावर्तन होगा ही नहीं, हमारे आंख पर पड़ेगा ही नहीं, तो हम उसे देख कैसे पाएंगे। देखिए, जब कोई बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें से एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है, और इसी को सुपरनोवा कहते हैं दोस्तों। और विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने एक पिंड का रूप ले लेता है, और इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और आपको मालूम है ना कि न्यूट्रॉन पर कोई पावर नहीं होता है ना, न इस पर प्लस होता है न माइनस होता है। और अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी का दबाव है इतना अधिक होगा कि वह अपने बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि ब्लैक होल बन जाएगा और दिखाई ही नहीं देगा। सवाल अब यह उठता है कि जब ब्लैक होल दिखाई ही नहीं देता है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह ब्लैक होल होता है। तो इसके कुछ प्रमाण हैं दोस्तों। एक तो जब भी कोई पिंड या पदार्थ ब्लैक होल के नज़दीक पहुंचता है तो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और इस प्रोसेस में वो लाखों डिग्री के तापमान पर जलता है और फिर गायब हो जाता है, जो इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि वह ब्लैक होल में समा गया। एक और प्रमाण है, वह है कि जहाँ ब्लैक होल होगा उसके गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र होगा वो उसके आसपास मौजूद जितने भी तारे होंगे वो उसका चक्कर लगाते रहते हैं। इसकी गति को देखकर जितने भी एस्ट्रोनॉमर हैं
खगोलज्ञ हैं ब्लैक होल की स्थिति और उसके आकार का अनुमान लगा सकते हैं। अब विचार करते हैं कि ब्लैक होल की खोज किसने की। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 1783 ईस्वी में सबसे पहले ब्लैक होल की कल्पना जॉन मिचेल नाम के एक फिलोसफर ने की थी। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपनी 1916 में सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया, जो सामान्य सिद्धांत दिया, उसके साथ ब्लैक होल की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। साथ ही ब्लैक होल शब्द को 1967 ईस्वी में दोस्तों एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जॉन व्हीलर, उनके द्वारा ये शब्द गढ़ा गया जिसका नाम दिया गया ब्लैक होल, वो वही दिए। और पहली बार 1971 में इसे खोजा गया था। एक बहुत ही ग्रेट भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने ब्लैक होल से दुनिया को अवगत कराया था, दिखाया था कि मैंने बताया था कि ये ब्लैक होल होता क्या है। तो स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में बहुत नई नई चीज़ें बताई थी, लेकिन जो सबसे पहले इसकी जो तस्वीर जारी हुई ना दोस्तों, वो था 2019 में, अप्रैल का महीना था, तारीख था 10, जब इसकी पहली तस्वीर आई। और ये जो पहले जो सिर्फ कल्पना किया जाता था कि उस जगह पर ब्लैक होल है, वो ऐसा है वैसा है, ये कल्पना नहीं वास्तविकता में बदल गया। और जो सबसे पहले जिसकी खोज की गई जिस ब्लैक होल का, उसका नाम है M87। देखिए इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं तो ये ब्लैक होल हमसे लगभग 53.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और इसे खोजे जा सकने का जो कारण इसका साइज है दोस्तों, यह सूर्य से कई लाख गुना है, जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से कई प्रकार की किरणें और कई प्रकार के सूक्ष्म मैटर पैदा करता रहता है। इसलिए यह पहला ब्लैक होल बना जिसे खोजा जा सका। अब थोड़ा बात करेंगे कि ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज किसने की। देखिए ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की। इसके लिए उन्हें 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब अंत में हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक होल का पता कैसे चलता है। इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनने की बात है और समझने की बात है। देखिए गहरे स्पेस में ब्लैक होल ऐसी जगह होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ प्रकाश नहीं जा पाता, और ऐसा खाली जगह जिसके चक्कर कोई आकाशीय पिंड लगा रहे हों। मैंने शुरू में भी बताया था कि इसके चारों तरफ क्या होता है, आकाशीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो वहाँ क्या हो जाता है, समझना चाहिए कि यहाँ ब्लैक होल होगा। कोई चीज़ हमें दिखाई तब देगी जब उस पर प्रकाश पड़ता है, ये बातें भी मैंने बताई। और प्रकाश तो इसको ये निगल जाता है, रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, तो ये दिखाई भी नहीं पड़ता। इसी का उल्टा अगर हम सोचें कि ऐसी जगह जहाँ पर लाइट जा रही है पर किसी को फोकस नहीं कर रही है, जैसे किसी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, टॉर्च जलाने के बाद उसका पॉइंट ही नहीं दिख रहा है कि वह कहाँ पड़ रहा है, तो ऐसे ही स्पेस में होता है और वहाँ पर ब्लैक होल होता है। जैसे सुपरनोवा जब विस्फोट होता है ना दोस्तों, तो उस समय अंतरिक्ष में इतना ज़्यादा रोशनी हो जाती है जिससे साइंटिस्ट कई प्लेनेट को देख लेते हैं, खोज लेते हैं, और उसी समय वहाँ पर अंधेरा रहता है उस जगह पर। जैसे मैंने बताया कि पॉइंट नहीं दिखता, उसी तरह पॉइंट नहीं नज़र आता, और वही जान लीजिए दोस्तों, वही 100% ब्लैक होल होता है।